इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। कपिल जी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। कपिल जी पाटनी नसीराबाद, एक प्रतिमा विराजमान करने का भाव इनका भी बना। कृपया गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए नाम पूरे बता दीजिएगा। ये सौभाग्य इन्होंने भी प्राप्त किया। एक प्रतिमा का आपका पुण्य जागा, एक प्रतिमा का पुण्य इनका जागा है। दोनों को पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिलेगा। गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। आ जाए और आकर के श्रीफल समर्पित करेंगे। आप भी आ जाए। और जिन्हें प्रतिमाएं विराजमान करनी है, देखिए अभी भी अवसर आपके बीच है। मैं तो महिलाओं से भी कहता हूं कि महिलाओं को यह पुण्य तो भले नहीं मिल पाया कि वो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं का अभिषेक कर पाई, ये पुण्य महिलाओं को नहीं मिला। लेकिन महिलाओं को एक पुण्य तो मिला है कि आप अपनी बचत की राशि से जो प्रतिमाएं विराजमान करें, उन प्रतिमाओं का अभिषेक आपके घर के पुरुष वर्ग करे और ऐसा पुण्य कमा लो कि इस स्त्री पर्याय के बाद अगले जन्म में पुरुष बनकर उस प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए जरूर आओ, जो प्रतिमा आपने आज यहां विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया है। तो मेरा निवेदन, महिलाएं भी मन बना ले। एक एक प्रतिमा अपनी बचत राशि से आप सभी लोग यहां पर विराजमान कर सकती हैं। सभी लोग अपना मन बना करके जरूर प्रतिमाएं विराजमान करें। और दमोह का तो बड़ा महिला मंडल आया है, आदर्श महिला मंडल। आदर्श महिला मंडल की एक एक सदस्य ये भाव बना ले कि अब हमें भी प्रतिमाएं विराजमान करनी है। कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वारे से आप सभी लोग आए हुए हैं। और जिन्हें प्रतिमाओं के लिए पुण्यार्जन करना है, सभी लोग अपने नाम हम तक पहुंचाएंगे। जिन्हें अपने नामों की स्वीकृति देना है, सभी लोग शीघ्रता से अपने नाम की स्वीकृति देंगे। और मध्याह्न का समय सभी लोग अब एक ही काम के लिए आरक्षित करना कि जब दोपहर का समय हो और यहाँ पर सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक के पंच कल्याणक के पुण्य पात्रों का चयन हो, उस समय परिवार के आपका एक एक सदस्य पात्र चयन के लिए उपस्थित रहे और हम सारे लोग मन बना करके आए कि इस सदी का एक और ऐतिहासिक पंच कल्याणक हम सभी के समक्ष होने जा रहा है। उस पंच कल्याणक में हम सारे लोग प्रमुख पात्र बने, सौधर्मेंद्र बने, कुबेर बने, और ना बन पाए तो सामान्य इंद्रनाड़ी बन करके हम सभी लोग पंच कल्याणक में अवश्य सम्मिलित हो। आप सभी लोग अपनी मानसिकता जरूर मनाएंगे। मध्याह्न में 1 बजे प्रमुख पात्रों का चयन होना है, उसमें आप सभी लोग अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएंगे। चलिए, ये सौभाग्य आज जिनके हिस्से में गया है, दोनों परिवार हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। और समिति ने एक व्यवस्था और बनाई है कि पद्मासन प्रतिमाएं तो 2,51,000 रुपए की राशि में आपको मिल जाएगी, ये पुण्यार्जन मिल जाएगी। जिन्हें खड़गासन प्रतिमाएं सहस्कूट जिनालय में विराजमान करनी हो, उन सबके लिए 3,51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। आप सभी लोग अपना मन बना करके अपने नाम हम तक पहुंचाते चलेंगे। और सबसे मेरा निवेदन, जो बाहर से प्रतिनिधि मंडल अपने स्थान से नमोस्तु कर ले। आदर्श महिला मंडल दमोह सभी सदस्य अपने स्थान से नमोस्तु कर ले। और बाहर से जो भी लोग आए हुए हैं, पिंडरई से लोग आए हुए हैं, वो सभी अपने स्थान से नमोस्तु कर ले। जितने भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ के अनेक शहर ग्राम से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, सभी लोग अपने स्थान से नमोस्तु निवेदित करें। और ऊपर पाद प्रक्षालन में एक क्रम हम सभी लोग बना लेंगे। बहुत अधिक संख्या में ऊपर प्रवेश नहीं करेंगे, जिससे व्यवस्थित वातावरण दिखाई दे। 2-2 की संख्या में सभी लोग जाएंगे, एक परिवार से 2-2 लोग।
2 वापस आ जाएंगे, उसके बाद उनके परिवार के 2 भेज देना। आप 1-1 सेकंड में सारा काम सभी लोग करते चलेंगे। और ये दोनों परिवार के नाम हमारे बीच यहाँ पर हैं। प्रतीक जैन साहेब हमारे बीच उपस्थित है, ऋषभ जी हमारे बीच हैं, और नैब्या जी उदयपुरिया परिवार चित्तौड़गढ़ का ये परिवार है। ये सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया, एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्यार्जन करते हुए पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। अनिल जी, संत कुमार जी, मनोज जी, कपिल जी पाटली नसीराबाद वालों का ये परिवार है। सरोज जी, उर्मिला जी, कविता जी, नीलू जी और प्रीति जी हमारे बीच उपस्थित है। कृपया जाए, गुरु चरणों में नमन करें और परिवार के 2-2 सदस्य ऊपर पहुंच करके पाद प्रक्षालन का अवसर प्राप्त करेंगे। हेलो। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए। 2 लोग और आ जाएं, 2-2 करके पहुंचे, कार्यकर्ता व्यवस्था बनाए। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें। अगले 2 लोग आ जाएं इनके परिवार के। उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरणों में जन्नत है, गुरु से जीवन उन्नत है, गुरु चरणों में जन्नत है, गुरु से जीवन उन्नत है। उसकी दुनिया में देखिए केवल 2-2 लोग ही प्रवेश करेंगे, ऊपर का स्थान खाली करिए जल्दी भैया। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें। दिगंबर दास जी, गौतम जी गोटेगांव से हमारे बीच है, गुरु चरणों में नमन करेंगे। और अब इस क्रम को यहाँ पर विराम देके सभी लोग विराजित हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करते चलेंगे शीघ्रता से। आग्रह, सामने जो भी लोग हैं सभी अब विराजित हो जाएं। आचार्य भगवंत की महापूजन के क्रम में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी लोग मौन पूर्वक बैठे, ऐसा वातावरण यहाँ पर निर्मित कर लें कि हम सारे लोग आचार्य भगवंत की दिव्य छवि पर अपने नेत्रों को स्थिर कर दें। और हम सबके कंठ से अब अगर निकले तो केवल पूजन के स्वर निकले, और कोई चर्चाएं हम सबके कंठ से ना निकले। सभी लोग मौन पूर्वक बैठेंगे और जब पूजन प्रारंभ हो तो पूजन के स्वर हम सभी के गुंजारित होंगे। हाँ, सभी लोग बैठ जाएंगे। और आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी सो नहीं। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती। ओम रूम संत श्रमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशम अत्र अवतर समृद्धि हावनम आत्मतिष्ठ तिष्ठ ठाठाति स्थापनम आत्मम सन्नितो सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमा, इस राग देश की बैतरणी से अब तक तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह। ओम रूम संत श्रमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंधर पामिति। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुट, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को। ओम रूम संत श्रमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशम संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिले, तब ज्ञान अरुण की किरणों से मैं काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने।
यह मदन विजेता बन न सके, यह भाषवाती भूख मिटाओ, अब और यदि ना भटक सकूं यह अंतर। ओम रूम संत श्रमणियाचर भगवत ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की यहाँ पर गर्मी के समय के योग्य यह क्षेत्र है। सर्दी और वर्षा के समय पर इसको मात्र स्मरण में लाया जा सकता है। फिर भी लोग इस समय यह क्षेत्र का पंच कल्याणक होना था, विशाल काय
यह मंदिर जो कि देवों के द्वारा भी अहरनिश पूजित जैसा लगता है, इस क्षेत्र से जब कभी भी देवलोग विचरण करते हैं अवश्य नतमस्तक होते होंगे। यह मनुज कृतानाम देवराजार्चितानाम जिनवर निलयानाम भावतोहम स्मरामि। यहाँ देवों के द्वारा भी रचित और मनुष्यों के द्वारा भी रचित ऐसे जो कृत्रिम और अकृत्रिम शौचालय हैं उनके श्रेणी में आने वाला यह जिनालय है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति आने से पूर्व में काफ़ी दृढ़ संकल्प करता है, तब कहीं जाकर के इस क्षेत्र की पुनीत वंदना होती है। यहाँ की विशेषता मंदिर तो शिखरबंद है ही, यहाँ पर पूरे भारत की जनता का पाई पाई सही लेकिन लगा हुआ है। जो मन में आया जेब में हाथ डाला और इस ट्रेजरी में पहुंचा दिया और धन्य माना अपने आप को। हमारा यहाँ पर आने का इस समय का प्रयोजन आप लोगों को तो ज्ञात है ही। जिन्हें ज्ञात नहीं है तो उनको भी हम ज्ञात करा दें, ताकि इससे पूर्व में यहाँ पर 4-5 चातुर्मास हो गए हैं और सर्दी के समय पर जनवरी में पहले प्रारंभ में मैं यहाँ पर आया था। उस समय से लगातार यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करने में कर्मठ कार्यकर्ता उदार मना पूरे भारतवर्षी, उसमें भी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी पंच कल्याण नहीं हो सकता, आपको ज्ञात होगा। इसलिए यह समय जो एक प्रकार से चैत्र का पूर्व भाग और फाल्गुन का एक प्रकार से अंतिम सप्ताह में चुना, फिर भी यह क्षेत्र हमेशा कुछ न कुछ तो वर्षा करता ही रहता है। कई लोग यहाँ पर लाखों की जनता आती है, फिर इसके उपरांत शाम को इसके ऊपर अवश्य गंधोदक वृष्टि देवों के द्वारा होती रहती है। अब यहाँ पर कई लोग पहले से ही कह रहे हैं हमें भी यहीं रहना है। जब आप लोग कहेंगे तो महाराजों के भी मन में आ सकता है। कितने ऋषियों ने, मुनियों ने और यतियों ने, यहाँ पर तपस्वियों ने, कितनों ने अपने आत्मा को पुनीत पवित्र बनाया। इतिहास भर साक्षी है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो इस क्षेत्र का इतिहास पूर्णतः ज्ञात होगा। यहाँ का वातावरण ऐसे है, ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आने के उपरांत अपने आप ध्यान लग जाता है।
लगा है क्या नहीं? आओ तो कह दो, आओ। जिस क्षेत्र का उपयोग करते हो उस क्षेत्र का नाम बार बार लेना चाहिए। आगे के एक सप्ताह में आप देखेंगे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में देश विदेश से जनता आएगी और आप लोग कहाँ बैठोगे? जगह कहाँ से ले आओगे? महाराज, हमारे हृदय में, दिल में जगह है। आदिनाथ भगवान यहाँ पर बहुत दिन से प्रतीक्षित हैं और कौन कौन व्यक्ति अपने संपदा का, चंचल संपदा का उपयोग करके इस महोत्सव को बहुत ही ऊंचा बनाने वाले हैं, वो यहाँ पर एकत्रित होंगे और उसमें हमें भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कई लोगों की शिकायत थी महाराज हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, तो हमने कहा आप लोगों के माध्यम से मैं प्रतिनिधि होकर के 3-4 महाराजों को ले आया हूँ, इसलिए आप बड़े बाबा के यहाँ तो बुलाया था, लेकिन यहाँ के वातावरण को देख करके ये व्यवस्था आपकी आप करने वाले हैं और आप बीमार पड़ जाओ तो कैसा होगा? महाराज कैसे बीमार पड़ सकते? बीमार भी यहाँ पर ठीक होंगे। हमने सुना है यहाँ पर पूरी यह पहाड़ी इलाका में है, दवाइयाँ भरी हुई हैं, यहीं से दवाएं जड़ी बूटी यहीं से चली जाती हैं। दुनिया में कहीं भी आँखों के लिए औषध नहीं है, किंतु यहाँ पर गुल बकावला, यहाँ पर इसका कोई भी शानी नहीं है। ऐसे यहाँ पर दूर दूर से वैद्य लोग आते हैं। महाराज हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप लोग वहीं से, आजकल को तो ऑनलाइन चलता है, इनलाइन रहता है, उसके माध्यम से देख करके आप लोग अपने मन को बहुत पवित्र बना सकते हो। आज तो इतना ही हमारा आना हुआ है, इतना ही चाहता हूँ। कल से संभव है पात्रों का यहाँ पर हाँ मध्याह्न में बता देंगे ब्रह्मचारी लोग, प्रतिष्ठाचार्य वगैरह, और आप लोग समय के अनुसार उसको कर लेना। आज हमारा 15 दिन का चतुर्दशी का प्रतिक्रमण है और आज उसको करके हम भी निवृत्त हो करके उन सब कार्यों में यथाशक्ति यथा समय भाग लेने का प्रयास करूंगा। और अब यह आप लोग कार्यकर्ता वगैरह अपने अपने ढंग से करते आए हैं वर्षों से, लेकिन कई लोग अपने ढंग से पात्र चयन करने लगे हैं, लेकिन प्राचीन काल से जो आया है कि उसी के अनुसार पात्रों का चयन होगा, ऐसा कमेटी ने निर्णय लिया है, बताते हैं। आवश्यक बातें समय पर मैं बेटा रहूँगा और ये आप लोगों का कर्तव्य है। प्रारंभ होना है कि दुनिया से लोग यहाँ पर वंदना के लिए आएंगे और उसकी व्यवस्था भी जैन समाज को ही करना है। ये बहुत बड़ा दायित्व है। फिर भी जैन समाज बहुत लंबा चौड़ा बहुत दूर तक फैला हुआ है, किंतु
पात्र के लिए तो उदारता की, भक्ति भावना की बड़ी आवश्यकता है। और आपके पास इतनी है, यह दिन दुगुनी और रात चौगुनी यहाँ बढ़ती जाए, ऐसा यह अवसर आप लोगों के जीवन काल में आया है। यह हजारों वर्ष के बाद इस प्रकार के महोत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं और होने के लिए उम्मीदवार खड़े हैं। और सरकार के तरफ से जो नक्शा है, मैप है, वो बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर आने के मार्ग कहाँ कहाँ से हैं, तो मैंने तो ये पूरी परिक्रमा ही लगा दी। यहाँ पर जहाँ कहीं से भी आ सकते हैं आप, जबलपुर से आ सकते हैं, बुढ़ार से आ सकते हैं, कोटमा से आ सकते हैं, डिंडोरी से आ सकते हैं, कलतरा से आ सकते हैं, विलासपुर से आ जाते हैं, आ सकते हैं। पिंडरों वाले तो अंतर यहीं पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आ सकते हैं, विमान से भी आ सकते हैं और मेरे जैसे पगडंडी से भी आ सकते हैं। मैं सोच रहा था कि जा पाऊंगा क्या नहीं, कैसे नहीं आ पाऊंगा। पहले तो आदिनाथ भगवान हमारे निमित्त से ही आए हैं और हम अर्जी लगाएंगे और अवश्य आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान से प्रार्थना करो, यह जितने दिन हैं यहाँ पर यह उत्सव अच्छे साधन संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को बार बार स्मरण करता हूँ। उन्होंने ही यह शक्ति दी है, मति दी है, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के लिए यह समर्पित है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनने में आया कई लोग छटपट छटपट कर रहे हैं, इसलिए जंगल में मोबाइल ही काम नहीं कर रहा। मोबाइल का बेला हो गया बताते। मैं ये सोच रहा हूँ मोबाइल के बिना अष्टांगिक हो जाए। जिस इलाके से हम आ रहे हैं, पेड़ तो दोनों तरफ बहुत लगाए और वैसे ही जंगल में पेड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु इसलिए लगाया कि हम भी कम से कम वृक्षों का रोपण करें और लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ को देखने से अपने आप ही, कुछ वृक्षों के देखने से आँखों में हरियाली छा जाती है। आप लोगों को कश्मीर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर को तो देखना चाहिए।
इसलिए देखना चाहिए वह कभी भी आपको रोकना नहीं चाहता, और रोकने से जीवन का रहस्य समझ में नहीं आता। चलते रहना चाहिए। वाहन को अब चलाना प्रारंभ करना है तो उसके लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। आप सब लोग लाल कपड़ा पहन करके आएंगे, हम तो आपकी ओर नहीं देख पाएंगे। क्योंकि उससे हमेशा हमेशा बाधा का ही स्मरण हो आता है। इसलिए कश्मीर हमेशा हमेशा हरी झंडी दिखाता है। और जीवन में आप लोग रुके हुए हो तो पैर काय की आवश्यकता है आप लोगों को? बोलो। पैर इसलिए है चलने के लिए। जीवन हमेशा हमेशा चलता रहता है, बैठना नहीं चाहिए। कई लोग तो आराम कुर्सी पर बैठे ही रहते हैं, तो बैठे ही चले जाते हैं। आप चले जाना चाहते क्या महाराज? हम क्यों चले हैं? नहीं, हम तो हमेशा हमेशा ऊपर चले जाना चाहते हैं, वापस लौटना नहीं चाहते। आप लोग ऊब जाते हैं। ऊबते क्यों हो? महाराज क्या करें, जीवन तो रहा, अब इसको कैसे काटें? जीवन काटने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। जीवन यह मरने के लिए नहीं है, किंतु यह जीने के लिए है। इसके रहस्य वही देख पाते हैं। ये सारे के सारे जंगल में रहने वाले जानवर तो है ही, हिंस्र पशु भी यहाँ पर खेला करते हैं और आप उसको देख करके भाग जाते हैं। यदि आप उनको देख करके भागेंगे नहीं और शांति के साथ उनकी ओर देखते रहेंगे तो फिर वैरम मध्यम न केनवी, वैर किसी के साथ मेरा नहीं है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी अभी ब्रह्मचर्य और किसी ने जोर से माइक पर कहा, आगे अमरकंटक में कुछ होने वाला है, बताते। शब्द है, उन शब्दों में अर्थ भर दो तो वह ताली बजाने के लिए कारण हो जाता है। तो उन्होंने कहा, अगर आप चाहते हैं उस पंच कल्याणक में भाग लेना चाहते हैं, हमने कहा ये कौन ब्रह्मचर्य है, ये उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। अगर क्यों लगा रहे हो, आपको चाहिए
उसमें भाग ले लेना चाहिए। महाराज, हमारा अभी विवाह नहीं हुआ तो इंद्र में कैसे बनूंगा? चिंता क्यों करते हो? अकेले बनोगे तो इंद्र बहुत अच्छे चिंतन करोगे। हाँ महाराज, फिर हम तो बनना चाहते हैं लेकिन पत्नी बनने नहीं देती है? कैसे है ना, इसलिए हम तो सुन करके तो उसको याद रख देते हैं। अच्छा हुआ हमारा। सोचो, यदि पत्नी बनने नहीं देती है तो इसमें कोई बाधा है क्या? ये तो अपने मन की बात है और अच्छा है, अच्छा है। पत्नी है, इंद्राणी है, ऐसे मान करके चले। नहीं है तो आगे तो निश्चित ही इंद्राणी मिलने वाली है। ये तो पहले से लिखा हुआ है ग्रंथों में। जो धर्मात्मा होता है वो देव बनता है, और देव कभी भी अकेला नहीं रहता। सुनते हैं कम से कम 32 है व्यंतरों में। हाँ, फिर नहीं तो हजारों लाखों में। उससे तो दूर रहने के लिए तो ये अष्टानिक आदिक पंचकल्याणक आदिक करना है। पत्नी को समझना चाहिए कि पति यदि इंद्र नहीं बनना चाहता तो क्या हम इंद्राणी नहीं बन सकते? हम भी इंद्र बन लेंगे, है? महिलाओं को ऐसे क्यों सोचना है? मैं इंद्राणी बन सकते हूँ महाराज। अरे इंद्र बन सकती हो, इंद्राणी क्यों समझते हो? इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। क्या आत्मा नहीं है आप? हैं? बिल्कुल, इंद्र का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा तो सबके पास है। आत्मा को देखने के लिए तो सब जोड़ा फिड़ा समाप्त कर दो, कर दो। उसमें कुछ भी नहीं है। हम सांसारिक बन करके सुनते हैं, देखते हैं, तो धर्म का स्वरूप अलग आता है। किसी ने उसी समय पर कहा, महाराज यहाँ पर कोई भी मोबाइल ही नहीं चल रही है। मोबाइल चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? जहाँ पर शुद्ध वातावरण होता है वहाँ पर चलने की और बोलने की बात नहीं होती है। आप दूसरे को उत्साहित करना चाहते हो तो बोलना तो बंद कर दो, किंतु मुस्कान कर दो, फिर देख लो क्या होता है। क्या होता है? आप लोगों को वो आता ही नहीं मुस्कान कैसे होती। इसीलिए फूल को देखने के लिए जाते हैं और फूल बन जाते हैं। क्यों अप्रैल आ गए? अप्रैल वस्तुतः हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए, इसलिए ऐसा हो रहा है।
कई विदेशी लोग मोबाइल से धीरे धीरे मित्रता छोड़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं यह शत्रु है। आज का यह सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य का दिन होगा, हम मोबाइल को शत्रु समझ लें। यह एक दिन निश्चित रूप से घृणा कराएगा और आप पागल बन जाएंगे। पागल बनना नहीं चाहते हो तो इसको पहले से ही 4 व्यक्ति उठाने से पूर्व में स्वयं चलते हुए उस ओर चली जाए, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि हम मरने ही नहीं कर सकते, हम तो अमर पहले से हैं, वो ही अमर है ऐसा नहीं। ये अमर कुछ समय के लिए है, हमारा तो अमरत्व आत्मा का स्वरूप है, आज तक नहीं मरा और नहीं मर सकेगा, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। इसलिए कहाँ पर पैसे भी खर्च कर रहे हो, समय भी खर्च कर रहे हो और आरोग्य को भी खर्च कर रहे हो, बीमार पड़े हो, आपके लिए कहीं चिकित्सालय नहीं है। आप भले ही सोच लो, विचार कर लो, आपकी चिकित्सा कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप स्वस्थ होकर के भी अमरत्व का अनुभव करते हुए भी उसको भूल चुके हो। विदेशों में बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो इस मोबाइल से अपने को दूर रखना चाह रहे हैं, रखते जा रहे हैं। और आप क्या हैं? नहीं, इस जेब में अलग है, इस जेब में अलग है। पैंट के जेब में अलग है, इधर के अलग है, गले में एक अटका रखा है, सही है। क्या कर रहे हो ये? नहीं, अब तो बड़े बड़े बनने लगे। अब क्या है ये? 1 लाख रुपए का। अच्छा, अभी करोड़ का नहीं आया। क्या है ये? एक व्यक्ति पागल जैसा हो गया, बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा? हमारे मोबाइल खो गए, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, अब उसके हाथ में आ जाएगा तो कैसा है? पागलपन इसी का नाम है। आप समझदार होकर के पागल बन रहे हैं, इसको देख करके कुछ कहा नहीं जा सकता। आज का लड़का छोटा मोबाइल रखे बिना भोजन नहीं करता। क्या सिखा दिया आपने? फिर बाद में स्वयं कहेंगे ये कुछ पढ़ता नहीं, पढ़ता तो है, मोबाइल पर पढ़ता है। बहुत ही नकल करना तो भारत को बहुत जल्दी आ जाता। अकल चढ़ाओ, अपने आप को पहचानने का स्वरूप समझो, पूछताछ करो। कुछ भी नहीं है, एकांत में जाकर के बैठ जाओ तो निश्चित रूप से आपका पागलपन आधा ठीक हो जाएगा। किंतु आधा पागल रहना ठीक नहीं, पूर्ण बनना। हाँ, ये आज पढ़ा हुआ भी पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि वह केवल देख रहा है। इसलिए आप पढ़े लिखे हो तो देखना, इधर उधर देखना बंद कर दोगे तो वह स्मरण में आ जाएगा।
और एक दिन उसको भी बंद कर दो, किताब पढ़ना भी बंद कर दो, तो चिंतन की धारा फूट पड़ेगी आपके जीवन में। चिंतन आ जाए, जिस स्वरूप का चिंतन जिसके जीवन में आ जाता है, फिर इस जड़ वस्तुओं में किसी भी प्रकार से वह अपने आप को भ्रमित नहीं करेगा। यही एकमात्र आत्मा का स्वरूप है और यही ऋषियों का हम लोगों के लिए उद्बोधन है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क।